हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम ज्योग्राफी के टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, यूरेनियम खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो जादूगोड़ा आपका झारखंड में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावरी नदी, ठीक है, जिसे बृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है अमरकंटक, हरिद्वार, हरिके बैराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज, ठीक है, इसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछ रहा है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रेशम के लिए, सीमेंट के लिए या फिर चमड़ा के लिए या जूट के लिए। तो डालमिया नगर जो है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है बम्बई में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में या फिर कलकत्ता में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पहली कपास मिल आपका कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? कौन नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है जमशेदपुर, राउरकेला या फिर दुर्गापुर या सलेम। तो दुर्गापुर कच्चे माल के समीप नहीं है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो रूपसी हवाई अड्डा आपका असम में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? ऑप्शन है दूरसंचार क्षेत्र, रेलवे, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बंदरगाह। तो भारतमाला परियोजना से संबंधित है आपका सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ऑप्शन है पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से या फिर बांग्लादेश से। तो सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है आपके बांग्लादेश से, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी से सबसे पहले आकाशगंगा को किसने देखा था? तो ऑप्शन है न्यूटन ने, गैलीलियो ने, अरस्तू ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो पृथ्वी से सबसे पहले आकाशगंगा को गैलीलियो ने देखा था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है 112 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 109 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या फिर इनमें से किसी कोई नहीं। तो आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा नदी को, यमुना नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को या फिर सिंधु नदी को। तो तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शाम्भर झील किस राज्य में स्थित है? शाम्भर झील कहाँ स्थित है ये बताना है। ऑप्शन है पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान या फिर केरल में। तो शाम्भर झील आपका स्थित है राजस्थान में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा ध्यान से। चलिए भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई, ये बताना आपको। ऑप्शन 1861 में, 1871 में, 1881 में, फिर 1891 में। तो नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना आरंभ हुआ था आपका 1881 ईस्वी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र आपको बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र आपका पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन फिर रिपीट होता है बहुत बार, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा है? टोडा जनजाति कहाँ पाया था ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। ऑप्शन है जौनसारी में, गारो पहाड़िया में, नीलगिरी पहाड़िया में या फिर जयंतिया पहाड़िया में। तो टोडा जनजाति आपका पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? ऑप्शन है 2006 में, 2003 में, 2005 में या फिर 2007 में। तो आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। इसको ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। तो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? क्या पूछ रहा है? सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है ये पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन है चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में या फिर पोर्ट ब्लेयर में। तो सुनामी वार्निंग सेंटर आपका स्थित है हैदराबाद में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है जोधपुर में, नई दिल्ली में, नागपुर में या फिर पुणे में। तो मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थित आपका नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? ऑप्शन है कोलेरू झील, डल झील, वुलर झील या फिर लोकटक झील। तो कहाँ स्थित है ये? लोकटक झील में स्थित है, ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील में स्थित है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है आपको बताना है। ऑप्शन है 2.2%, 2.5%, 2.42% या फिर 2%। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2.42%, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 7600 किलोमीटर या फिर 7616.6 किलोमीटर। तो कितना होगा? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका शिपकिल्ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर उत्तराखंड में। तो शिपकिल्ला दर्रा आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। थैंक यू, आज का इतना ही क्लास था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, ना पसंद आए तो बेहिचक आप डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू।